आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी के सभी मेन विंग के पदाधिकारी, प्रदेश के फ्रंटल संगठनों के प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव के साथ महत्वपूर्ण बैठक हमने की है। बैठक में दो निर्णय आज लिए गए हैं महत्वपूर्ण। पहला निर्णय ये लिया गया है कि आम आदमी पार्टी संगठन को पुनर्गठन के साथ साथ सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बीच में वैचारिक अभियान को भी तेज किया जाएगा। इसके लिए अगले 23 मार्च से हम इसकी शुरुआत करेंगे। 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है। 23 मार्च से इस अभियान की हम पूरे प्रदेश में शुरुआत करेंगे। 23 मार्च को पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मिलकर के एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय पे आयोजित करेंगे और भगत सिंह के विचारधारा से प्रेरणा लेकर के इसी तरह का कार्यक्रम आगामी दिनों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं तक जो लोग भगत सिंह के विचारधारा को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो उनके विचार के साथ भी जुड़ें। ये अभियान पार्टी शुरू करेगी। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो अप्रैल के महीने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को लेकर के भी बड़ा प्रोग्राम पार्टी करेगी और फिर उसके फॉलोअप में सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी विचारधारा के आधार पर अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो किया कि कार्यालयों से शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाई गई। इसका मतलब एक साफ संदेश भाजपा ने देने की कोशिश की कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, जिस तरह से इस देश के संचालन के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, भाजपा उन विचारधाराओं को गौण समझती है और उनकी तुलना में, हमारे राष्ट्र नायकों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी के नेता हैं उनको सर्वोपरि समझती है। इसलिए ये वैचारिक अभियान जो 23 मार्च से पार्टी शुरू कर रही है, संगठन के पुनर्गठन के साथ साथ विचार को के आधार पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा और आगामी दिनों में भी इसी तरह से अलग अलग जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायक हैं, जो सामाजिक आंदोलन के नायक हैं, उनकी विचारधारा को कार्यकर्ताओं तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी अपने इस वैचारिक अभियान को भी आगे बढ़ाएगी। नई सरकार बनने के बाद नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं। आम आदमी पार्टी इनकी विचारधारा को मानती है, राष्ट्र नायकों के, तभी उनको आदर्श मान करके अपना काम कर रही थी। अब नई सरकार भाजपा के आने के बाद नई चुनौती पैदा हुई है कि जो जनता के लिए काम किए गए उस पर एक नया तरह का संकट का बादल मंडरा रहा है और जो हमारे राष्ट्र नायक हैं उनको जिस तरह से सरकार बनने के बाद 4 दिन भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो ये दिख रहा है कि देश के अंदर एक नए तरह के वैचारिक संकट को भी ये पैदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका को सदन के अंदर, सड़क पर निभाएगी। साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्र नायक हैं,
उनके विचारधारा और उनके मूल्यों के आधार पर भी जनता को जागरूक करें। संगठन पुनर्गठन के लिए जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है और लगभग अलग अलग विधानसभाओं से काफ़ी जगह से रिपोर्ट, जो हम फीडबैक रिपोर्ट हमने मांगी थी, आ गई है और 15 तारीख तक हम सभी विधानसभाओं की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद उसकी समीक्षा करके और आगे पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, विधानसभा अध्यक्ष सचिव हैं, वार्ड अध्यक्ष सचिव हैं, जिन लोगों की रिपोर्ट नकारात्मक रहेगी उसमें बड़े स्तर पे हम फेरबदल संगठन में करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि हम माइक्रो लेवल पे पूरे संगठन को एग्जामिन कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि जहाँ जहाँ जो ज़रूरी कदम होगा वो कदम उठाए जाएंगे और जिन लोगों की जो भूमिका रही है उसके मूल्यांकन के बाद संगठन में बड़े स्तर पे हम फेरबदल करेंगे।